दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वॉर 2 को, जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जापान का सीन देखते हैं, जहां एक माफिया अपनी गैंग के साथ अपना बर्थडे एंजॉय कर रहा था। तभी वहां एकदम से कबीर की एंट्री होती है, जो आते ही पहले तो माफिया के भेड़िए को अपना गुलाम बनाता है और फिर उस माफिया डॉन के एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारता है। देखने से लग रहा था कि कबीर पूरा साइको बन गया है। फिर जब कबीर देखता है कि माफिया बॉस तो यहाँ से भाग रहा है, तो कबीर उसका हेलीकॉप्टर ही उड़ा देता है, जिसमें माफिया डॉन की मौत हो जाती है। फिर कबीर जाकर अपनी एजेंट से मिलता है। असल में कबीर ने अब रो छोड़ दी है और वो फ्रीलांसर किलर बन चुका है, जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। फिर ये लेडी कहती है कि तुमसे एक कार्टेल मिलना चाहता है और उसी ने तुम्हें पहले भी कई सारे काम दिए थे, यानी एक तरह से तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी और अब तुम उसमें पास हो गए हो। जिसके बाद वो लेडी कबीर को बेहोश कर देती है। इधर हम काव्या नाम की विंग कमांडर को देखते हैं, जिसे उसकी बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। और ये काव्या कर्नल लुथरा की बेटी है, जो कि रॉ के चीफ है। यहाँ जब कबीर को होश आता है तो उसके सामने अलग अलग देश के लोग वीडियो के जरिए जुड़े हुए थे और वो बताते हैं कि हम हैं कली कार्टेल, जो इस पूरे दुनिया पर राज करना चाहते हैं, इसलिए हम एक एक करके देशों को अपने अंडर कर रहे हैं। और इस बार बारी है इंडिया की। असल में इस कली कार्टेल में इंडिया से लेकर म्यांमार तक के 7 बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, जो चाहते हैं कि इनके पास पूरी पावर आ जाए। जैसे हम इल्यूमिनाटी के बारे में सुनते हैं ना, ठीक उसी तरह। खैर यहाँ ये लोग कहते हैं कि हम तुम्हें भी अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, बस उसके लिए कबीर तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। तब कबीर इसके लिए मान जाता है। फिर वहाँ कबीर के सामने कर्नल लुथरा को लाया जाता है और ये सारे मेंबर कहते हैं कि इन्हें खत्म कर दो, तभी टेस्ट में पास हो पाओगे। ये देख कर कबीर हैरान था। फिर यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ कर्नल लुथरा ने ही कबीर को इस कली कार्टेल के बारे में बताया था कि ये कई देश तबाह कर चुके हैं और अब इनकी नजर भारत पर है, इसलिए तुम्हें इसका पता करने के लिए एक बागी बनना होगा, जो किसी का भी खून कर सकता है। तभी ये लोग तुम्हें अपना मेंबर बनाएंगे, बाकी इसके अलावा हमारे पास और कोई इंटेल नहीं है। साथ ही कर्नल लुथरा ये भी कहते हैं कि इस मिशन में एक और आदमी लगा है, पर उसके हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा, यानी इसलिए कबीर ये सब खून कर रहा था कली कार्टेल के करीब जाने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है और कर्नल लुथरा कहते हैं कि मुझे मार दो, तभी तुम उन लोगों के खास बन पाओगे। पर कबीर के हाथ कांप रहे थे और फिर कर्नल लुथरा के ऑर्डर पर वो उन्हें मार देता है। अब जैसे ही काव्या को लुथरा की मौत की खबर मिलती है तो वो टूट जाती है। तभी एक आदमी बताता है कि हमारे पास एक वीडियो आई है और उसमें कबीर ही लुथरा को मार रहा था। ये देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर कबीर यहाँ आज इंडिया की तरफ से जो कली का मेंबर है उससे मिलने जाता है और वो था इस देश का जाना माना बिजनेसमैन गुलाटी। तब गुलाटी कहता है कि अब से तुम हमारे मेंबर बन गए हो और अब हमें इंडिया को अपने अंडर करना होगा। साथ ही गुलाटी कहता है कि अब तुम रो में भी वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि लुथरा के मर्डर वाली वीडियो उन तक पहुंच गई है। पर इस पर कबीर कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम लुथरा के अंतिम संस्कार का सीन देखते हैं, जहाँ एक नए चीफ आते हैं और उनका नाम था विक्रांत कौल। वहीं काव्या के पास सारंग नाम का मिनिस्टर खड़ा था, जो लुथरा का दोस्त था, और उसे काव्या कहती है कि मुझे अब रॉ में शामिल होना है अपने पापा का बदला लेने के लिए। तब सारंग भी कॉल से बात करके उसे इस मिशन में डलवा देता है। साथ ही सारंग कॉल से बताता है कि कबीर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए हमें उसके जैसे ही सन के इंसान की जरूरत होगी, जो है विक्रम। फिर हमें विक्रम के बारे में बताया जाता है, जो पहले कई सारे मिशन को अकेले ही पूरे कर चुका है और वो एक तरह से वन मैन आर्मी है, इसलिए सारंग उसे भी इस मिशन के लिए बुला लेता है। अब जब ये सब लोग इस मिशन पर बात कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, तब विक्रम कहता है कि कबीर ने एक मिशन के दौरान नैना नाम की लड़की से चक्कर चलाया था और नैना की एक बेटी है रूही, जिसे कबीर अपनी बेटी मानता है। तो शायद नैना के मरने के बाद कबीर रूही से मिलने तो आता ही होगा। ये सुनकर कॉल रूही पर नजर रखने को कहता है। जिसके बाद हम रूही को स्पेन में देखते हैं, तो कबीर भी उससे मिलने पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ तो रॉ के जासूस पहले से नजर टिकाए बैठे थे और ये देखकर कबीर तुरंत रूही को लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी कबीर के सामने काव्या उसे मारने आ जाती है। तो कबीर पहले काव्या से बचता है और रूही को बचाने के लिए वहाँ से कार में भागने लगता है। लेकिन यहाँ तो विक्रम भी मौजूद था, इसलिए वो कबीर के पीछे लग जाता है और यहाँ काफी शानदार चेस देखने को मिलता है। इसी दौरान वहाँ स्पेन की पुलिस भी आ जाती है, तो कबीर कार लेकर ट्रेन के ऊपर ही कूद जाता है, जिससे ट्रेन का कंट्रोल खो जाता है। वहीं पीछे पीछे ट्रेन पर विक्रम भी आ गया था, लेकिन वो देखता है कि ट्रेन तो एक पहाड़ से टकराने वाली है, इसलिए वो किसी तरह इंजन को बाकी
धब्बों से अलग करता है और कबीर रूही को लेकर मौका देखते ही पानी में कूद जाता है। इसके बाद हम कबीर को हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, जहाँ वो रूही को सीधा खालिद की माँ के पास लाया था। यहाँ वो उनसे कहता है कि ये मेरी बेटी की तरह है और मेरे कारण इसके पीछे भी लोग आ सकते हैं, इसलिए आप इसका ख्याल रखना। तो खालिद की माँ भी मान जाती है, क्योंकि वो कबीर को भी अपना बेटा मानती थी। इसके बाद जब विक्रम गुस्से में बैठा होता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि सच जानना है तो मुझे यहाँ आकर मिलो। तब विक्रम उस क्लब में जाता है तो यहाँ कबीर मौजूद था। कबीर कहता है कि लुथरा को मैंने नहीं मारा, बल्कि एक कली कार्टेल है, हमें उसे खत्म करना है। यहाँ कबीर विक्रम को अपना पूरा मिशन समझा देता है। तब विक्रम कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? कबीर कहता है कि मैंने देखा तुमने मुझे पकड़ने से पहले लोगों को मरने से बचाया, यानी तुम इंसान बुरे नहीं हो। फिर कबीर कहता है कि ये कली कार्टेल सारंग की फैमिली को खत्म करने वाले हैं, जो प्राइवेट प्लेन से इंडिया आ रहे हैं। वहाँ मैं भी किलर बनकर आऊंगा और तुम्हें हमें रोकना होगा, जिससे हम सारंग की फैमिली को ना मार पाए। तब विक्रम इस पर मान जाता है कि मैं भी इस मिशन में तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हम उसी प्लेन का सीन देखते हैं, जहाँ एक एयर होस्टेस पूरी फैमिली के जूस में दवा मिलाकर उन सबको बेहोश कर देती है। और तभी एक दूसरे प्लेन से कबीर के साथ ही सारंग की फैमिली को मारने आते हैं। पर यहाँ तो विक्रम पहले से मौजूद था, जो इन सारे लोगों को चुन चुन कर मारता है। पर फिर वहाँ और भी लोग आ जाते हैं जो विक्रम पर भारी पड़ रहे थे और अब विक्रम की जान खतरे में थी। ये देखकर कबीर बिना कुछ सोचे उस प्लेन पर आता है और वहाँ अपनी ही टीम के सारे लोगों को मार देता है, जिससे विक्रम की जान बच जाती है। अब कबीर सोचने लगता है कि वो गुलाटी से ये कहेगा कि यह मौके पर विक्रम ने आकर सारंग की फैमिली को बचा लिया, लेकिन तभी विक्रम ही सारंग की पूरी फैमिली पर बंदूक चला देता है। ये देखकर कबीर हैरान था और वो समझ जाता है कि ये भी कली कार्टेल का हिस्सा है। लेकिन विक्रम उसी पर बंदूक तान कर कहता है कि आज मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा पुराना दोस्त है। और वो उसे पैराशूट देकर कबीर के कान में कबू कहता है और प्लेन से धक्का दे देता है। यहाँ कबू सुनकर कबीर के होश उड़ गए थे। खैर, इसके बाद हम कबीर को देखते हैं, जो एक जंगल में पड़ा था और वो विक्रम के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि कबीर को कबू सिर्फ उसका पुराना दोस्त रघु ही कहता था, यानी विक्रम ही रघु है। यहाँ से सीन कबीर के बचपन पर जाता है, जहाँ कबीर एक अनाथ हो चुका था, इसलिए वो इधर उधर भटक रहा था। तब उसे कुछ बस्ती वाले मारने लगते हैं और यहाँ रघु आकर कबीर की जान बचाता है और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है। खैर, फिर रघु कबीर से कहता है कि अब हम दोस्त बन चुके हैं तो कभी साथ मत छोड़ना, जिस पर कबीर भी यही वादा करता है और ये दोनों मिलकर पेट पालने के लिए चोरियां करने लगते हैं। फिर एक दिन चोरी के दौरान पुलिस कबीर को पकड़ लेती है, तब रघु भी उसके साथ चल देता है। फिर हमें एक महीने बाद बाल गृह का सीन दिखाते हैं, जहाँ मेजर लुथरा आते हैं और वो बच्चों से कहते हैं कि ये चोरी चकारी में इज्जत नहीं मिलती, फौज ज्वाइन कर लो, सब इज्जत करेंगे। इस पर सारे लड़के मान जाते हैं और फिर लुथरा सबका फिजिकल टेस्ट लेते हैं, जिसमें कबीर रघु के साथ दो लड़के और भी आगे थे। फिर जब लुथरा कबीर का इंटरव्यू लेते हैं तो कबीर की बातों में देश के प्रति काफी सारे भाव थे। वहीं जब लुथरा रघु का इंटरव्यू लेते हैं तो रघु काफी गुस्सैल किस्म का लड़का लग रहा था, जिसे देश से कोई भी मतलब नहीं था। फिर लुथरा वहाँ सारे लड़कों में से केवल दो लड़कों के नाम लेते हैं, जिन्हें वो फौज की ट्रेनिंग देने वाले थे, और उसमें कबीर का नाम तो था लेकिन रघु का नहीं। ये देखकर रघु को काफी गुस्सा आता है और वो कबीर से कहता है कि चल हम यहाँ से भाग चलते हैं और इस भारत के हम सबसे बड़े चोर बनकर भारत पर ही राज करेंगे। लेकिन कबीर मना कर देता है कि मैं चोर नहीं बनना चाहता, इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। इसलिए रघु अकेला ही बाल गृह से भाग जाता है और फिर कबीर ने रघु को कभी नहीं देखा। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ विक्रम से गुलाटी बात कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रघु को विक्रम बनाने वाला गुलाटी ही है। तो विक्रम गुलाटी से कहता है कि आप अपनी लोकेशन शेयर कर दो, क्योंकि कबीर भी आपके पीछे वहाँ आएगा। फिर हम गुलाटी को उसके शिप पर देखते हैं, जहाँ पीछे पीछे सच में कबीर आ गया था, जो पहले तो गुलाटी के लोगों को मारता है और वो जैसे गुलाटी को मारने वाला था तभी वहाँ विक्रम पहुँच जाता है, जिसने कबीर के हाथ पर गोली मार दी थी। फिर विक्रम पहले गुलाटी से कहता है कि आपको तो मरना ही होगा, क्योंकि आपकी जगह इंडिया की तरफ से कली का मेंबर मैं बनूंगा। और फिर वो गुलाटी को मार देता है। असल में विक्रम ने ये सब इसलिए किया ताकि अब कली वालों को भी लगे कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है। तब कबीर तो मौका पाकर यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि ऐसे तो वो कली को खत्म नहीं कर पाएगा। और यहाँ फिर से हमें एक बेहतरीन चेज सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ कबीर जैसे तैसे बचकर निकल लेता है। अब इसके बाद हम रॉ के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ विक्रम ने सबको कह दिया था कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है, पर काव्या को विक्रम पर शक होने लगा था कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसके बाद काव्या कबीर से किसी तरह कांटेक्ट करती है और उससे मिलने जाने लगती है। अब यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कबीर और काव्या एक दूसरे से
बहुत प्यार करते थे और ये काव्या तो सोच रही थी कि कबीर कमांडर बन गया है तो वो दोनों शादी कर लेंगे। पर कबीर आज मना कर देता है कि लुथरा सर ने मुझे रॉ का एक वॉरियर बनाया है और हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर कबीर चला जाता है और काव्या भी देश के आगे कबीर से कुछ कह नहीं पाती। अब प्रेजेंट में काव्या कबीर से आकर मिलती है तो कबीर उसे सच बता देता है कि क्यों उसे कर्नल लुथरा को मारना पड़ा। तब काव्या भी यकीन कर लेती है। साथ ही कबीर बता देता है कि विक्रम भी कली कार्टेल का हिस्सा है। इधर हम विक्रम को देखते हैं जो कली कार्टेल के सारे मेंबर से मिलने आता है और उसने गुलाटी की जगह ले ली थी। यहाँ ये मेंबर कहते हैं कि अब हमें इंडिया के पीएम को मारना होगा, तभी हमारे हिसाब से वहाँ का पीएम बनाया जाएगा और हम इंडिया पर राज करेंगे। इधर काव्या ने सारंग को कॉल करके कहा था कि कबीर मेरे साथ है और हमें आपसे मिलना है। तब सारंग उन्हें एक खुफिया जगह पर आने को कहता है, पर जैसे ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कई सारे लोग उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब कबीर बचते हुए काव्या से कहता है, यानी ये सारंग भी कली से मिला हुआ है और इसी ने अपने परिवार की बलि दिलवाई ताकि ये देश की नजरों में अच्छा नेता कहलाए और विक्रम को भी यही रॉ में लाया था ना। फिर कबीर सोचने लगता है कि इतने सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं, हम निकलेंगे कैसे। तभी वहाँ पर चीफ कॉल आकर उन लोगों को मशीन गन से मार डालता है और कॉल बताता है कि मैंने ही कर्नल लुथरा को कली के बारे में बताया था और मैं जानता था कि कबीर इसी मिशन पर गया है। यानी जिस आदमी की कर्नल लुथरा बात कर रहे थे कि वो कली के पीछे है वो कॉल ही था। खैर अब यहाँ कबीर कहता है कि अब उन लोगों का अगला टारगेट पीएम है, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। तभी वहाँ एक आदमी पर विक्रम का कॉल आता है जो अभी भी अधमरी हालत में था। तब कबीर उससे बुलवाता है कि कह दो कबीर भी मारा गया, जिससे अब विक्रम को यकीन हो जाता है कि कबीर मर चुका है। इसके बाद हम पीएम को दावोस में देखते हैं जो मीटिंग करने आए थे और विक्रम पीएम को मारने वाला था। पर सही मौके पर आकर कॉल विक्रम से कहता है कि पीएम की सेफ्टी मैं देख लूंगा, तुम सारंग का ध्यान रखो क्योंकि उसकी भी जान को खतरा है। तब विक्रम को कॉल का ऑर्डर मानना पड़ता है और वो सारंग के पास चला जाता है। यहाँ सारंग विक्रम से कहता है कि तुम पीएम को खत्म करो तभी मेरा कुछ हो पाएगा। लेकिन उसी समय एक गोली सीधा सारंग के माथे पर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर एक गोली विक्रम की छाती पर लगती है जो कि कबीर ने ही चलाई थी। ये देखकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं कि कबीर अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम विक्रम को हॉस्पिटल में देखते हैं जो जिंदा था, पर उसके पास कली के लोग आते हैं उसे मारने के लिए क्योंकि विक्रम अब किसी काम का नहीं। तब विक्रम कली के मेंबर से बात करता है कि मैं 24 घंटे के अंदर आपका काम कर दूंगा, फिर आप चाहे जैसे मर्जी पीएम बना देना। ये कहकर विक्रम पीएम को मारने के मिशन पर चल देता है। फिर यहाँ से विक्रम कबीर को कॉल करके कहता है कि मैंने लोकेशन भेजी है, तू मुझे वहीं मिल, आज सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं। अब कबीर कॉल और काव्या से कहता है कि आप पीएम का ध्यान रखो, मुझे विक्रम से मिलने जाना होगा। फिर कबीर यहाँ विक्रम से आकर मिलता है और कबीर इस समय कॉल और काव्या से कॉल पर कनेक्टेड था। यहाँ विक्रम कहता है कि तू यहाँ तो आ गया पर पीएम को कौन बचाएगा, जो बात कॉल भी सुन लेता है। तभी वहाँ पीएम पर हमला हो जाता है जिसे कॉल और काव्या मिलकर संभाल लेते हैं और पीएम की जान बच जाती है। अब कबीर को लग रहा था कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन विक्रम तो उसे मारने लगता है कि तूने हर बार मेरा मिशन खराब किया है, लेकिन तेरा पीएम तो इस बार पक्का मरेगा। ये सुनकर कबीर भी विक्रम को मारने लगता है और यहाँ इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर इस लड़ाई में विक्रम मरने वाला होता है तो कबीर उसे मरने से बचाता है। ये देखकर विक्रम का दिल भर आता है। विक्रम कहता है कि तू आज भी अपनी दोस्ती नहीं भूला और मैं देख कहाँ आ गया। तब कबीर कहता है कि तू भी एक सिपाही है और हम दोनों मिलकर इस कली कार्टेल को खत्म कर सकते हैं, जिस पर विक्रम भी अब मान जाता है। फिर वो बताता है कि पीएम के प्लेन में जो सारंग की लाश जा रही है ना, उसमें ही बॉम्ब है। ये सुनकर तो कॉल तुरंत सारंग की लाश को नीचे फेंक देता है और सही मौके पर वो लोग पीएम को बचा लेते हैं क्योंकि ब्लास्ट होने में 10 सेकंड ही बचे थे। इधर घायल होने के कारण विक्रम तो बेहोश हो गया था। तब कबीर उसे अपने साथ ले जा लेता है। फिर यहाँ इंडिया में कॉल मीडिया को बताता है कि पीएम पर एक हमला हुआ था जिसे हमने रोक दिया है और वो कबीर का नाम लेता है कि उसने ही हमारे नेता सारंग और ऑफिसर विक्रम को मार दिया। असल में ये सब कबीर ने ही करने को कहा था ताकि वो ऐसे ही छुप कर रॉ के मिशन अंजाम देता रहे। फिर हम कुछ समय बाद कबीर और विक्रम को देखते हैं जो लाइन से हर देश में जाकर कली के मेंबर को खत्म कर देते हैं क्योंकि विक्रम ने हर मेंबर का चेहरा देखा था। जिसके बाद कबीर विक्रम से कहता है कि जब देश को जरूरत होगी हम फिर से मिलेंगे और यहाँ ये दोनों अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं क्योंकि विक्रम भी अब इंडिया नहीं जा सकता क्योंकि उसे तो शहीद बता दिया गया है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट में एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के हाथ पर अल्फा का साइन बना रहा था और वो कहता है कि तुम्हें किसी से भी डरना नहीं है। यहीं पर यह मूवी खत्म
खत्म होती है। अब दोस्तों ये अल्फा का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इसका कनेक्शन आलिया भट्ट की आने वाली मूवी अल्फा से है, जो इसी यूनिवर्स का पार्ट है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। और अगर आपको मैं छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी मुझे तो बहुत पसंद आई है, जहां एक्शन से लेकर इमोशन तक सब कुछ देखने को मिला है और ऋतिक और एनटीआर की जोड़ी भी कमाल की लग रही थी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। और अगर आपको कूली का एक्सप्लेनेशन जल्दी देखना है तो कमेंट में कूली लिख देना, हम जल्दी ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।